एवरीवन, मैं नंदिनी, आप सबको वेलकम है मेरा पीसीओडी प्रेगनेंसी टिप्स पे। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल घंटी को प्रेस नहीं कीजिएगा तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो अगर आप वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आप देखिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बात करती हूँ कि जिनको पीसीओडी हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि क्या वो माँ बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर माँ नहीं बनते हैं तो फिर आईवीएफ का सहारा लेते हैं। तो आज मैं इसी टिप्स पे, इसी चीज़ पे बात करूँगी कि अगर क्या सही है, ये सही बात है कि अगर पीसीओडी हो जाएगा या पीसीओएस हो जाएगा तो फिर आप माँ नहीं बनिएगा। क्योंकि कहीं कहीं कोई डॉक्टर गुस्सा में बोल देते हैं कि अगर ये चीज़ तुम नहीं करोगी तो फिर जाओ तुम माँ नहीं बनोगी। तो ये चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि वो उनकी चीज़ें कुछ होती है, उनकी मतलब वो बोलते हैं कि आप इंजेक्शन से आपका एग वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर आप वो चीज़ नहीं सरवाइव कर पाते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लग रहे हैं, तो वो गुस्से में बोल देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और मैं फैमिली छोड़ो कि पैसे लग रहे थे, सबसे बड़ी बात थी कि आपका दिमाग वहीं पे जाके अटक जाता है कि आप इंजेक्शन ले रहे हो तो आपको आज पति के साथ इंटरमेट होना है, आपके पति के साथ रहना है। तो ये बहुत बड़ी मतलब असमंजस वाली बात है, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस समय रहोगे तो ऐसे भी आप प्रेग्नेंट नहीं होइएगा, क्योंकि आपका दिमाग में पहले से ही फिट है कि आज मैंने इंजेक्शन लिया है तो आज मुझे इंटरमेट होना है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप इंजेक्शन रहिएगा उस दिन इंसान को मतलब होना ही है, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें होती है जो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप इंजेक्शन लिए उस दिन मन ही करता है या फिर कुछ भी, आप समझ सकते हो। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि आखिर आप माँ बनिएगा या नहीं, या फिर इंजेक्शन लेना सही है या फिर आईवीएफ करवाना सही है कि नहीं। तो अगर आप मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो, मतलब होता है ना कुछ लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं कि सारे चीज़ सह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनके पास बिल्कुल भी नहीं सहने की क्षमता होती है। तो आप ये चीज़ मत कीजिए, आप बस नॉर्मल रहिए, कूल रहिए, आप इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वो 5 दिन का जो इंजेक्शन होता है, जो भी पीसीओडी वाली होंगी उनको पता होगा जब वो डिसीज़ ले रही होंगी तो कि उनके डॉक्टर बोले होंगे कि आप इंजेक्शन से आपका एग बहुत छोटा बन रहा है, तो आप इंजेक्शन लीजिए जिससे आपका एग का क्वालिटी बढ़ेगा और आप जल्दी कंसीव करिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज इस मंथ में आप इंजेक्शन ले रहे हो तो इसी मंथ में आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से पूछा था कि ठीक है मैं ले लूँगी तो क्या ज़रूरी है कि मैं रह लूँगी, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, अगले मंथ भी कर सकते हो, 2-3 महीने अगर इस तरह से कीजिएगा तो आपको एक हो सकता है कि हो जाएगा। तो अगर आपका दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि आज मैंने इंजेक्शन लिया है तो आज मुझे रहना है साथ में, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बहुत कूल की चीज़ है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, बिल्कुल फ्री रहिएगा, तभी आपका जाके प्रेगनेंसी कंसीव होगा। तो अगर आप आईवीएफ भी करवाते हो तो उसमें भी डॉक्टर बोलता है क्या कि आप कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, मतलब ये चीज़ से भूल जाओ कि आपने आईवीएफ करवाया है। करवाने के बाद ऐसा रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप आईवीएफ करवाए हो, लाखों रुपए पैसे खर्च किए हो, फिर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कूल रहना पड़ता है, आपको एकदम से भूल जाना होता है, दिमाग से निकाल देना होता है कि आपने आईवीएफ भी करवाया है या फिर इंजेक्शन भी लिया है। आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस बताए हैं यूट्यूब पे। उन्होंने बोला है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करवाती हैं आईवीएफ तो फिर भी नहीं हो पाता है। तो अगर आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल कूल रहना पड़ेगा, एकदम से डिप्रेशन का नामो निशान आपका दिमाग से निकालना होगा, तब जाके आप सर्वाइव आपका बच्चा कर सकता है। तो ये थी कुछ बातें आईवीएफ की। अगर आपको नॉर्मल कंसीव करना है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छे खाने पीने खाइए, घूमिए फिरिए, मौज कीजिए, ऐश कीजिए, आपको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी आप एक्सरसाइज योगा करते हो तो आपका दिमाग एकदम फ्री रहता है, आप
1 महीने करके देखो, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। फिर आप ही आके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि दी मैम मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है पीसीओडी के साथ। अगर 50% भी आपका पीसीओडी ठीक हो जाता है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। बहुत सारी महिलाएं मुझे आके कमेंट्स किए हैं कि दी मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ सुन करके, मेरी चीज़ें फॉलो करके उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतनी सारी महिलाएं कर रही हैं तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। तो आज की वीडियो मेरा यही था कि आप आईवीएफ करवाने से पहले कूल हो जाइए, बिल्कुल फ्री हो जाइए, तभी आप सोचिए। नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ 1 महीने जी कर देखिए, एकदम से योगा एक्सरसाइज या फिर मैं जो टिप्स बताती हूँ वो चीज़ करके देखिए। मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई है, मैंने खुद किया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और कोरोना बढ़ रहा है तो अपना परिवार का भी ध्यान रखिएगा। बाय, लव यू, जय हिंद।